नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और हम लेकर आए हैं राम सिंह यादव की पुस्तक के पूरे 50 अभ्यास पेपर सेट, जिसमें से आज करेंगे 40वें पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित एवं रीजनिंग सहित पूरे 50% दिए गए हैं। और यदि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी अच्छी है तो इन 50 में से कम 40 के जवाब आपको पहले से ही करने होंगे। और अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना होगा कि 50 में से आप कितने सही कर पाए। साथ ही इन सभी वीडियो की PDF फाइल तथा अनेक प्रकार के नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आज का जीके का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि वर्ष 2016 में ओलंपिक में सर्वाधिक पदक किस देश ने जीते थे? जापान, अमेरिका, रूस या जर्मनी? तो किस देश ने सर्वाधिक पदक जीते थे? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2016 के ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीते थे, जिसमें 46 गोल्ड थे, 37 रजत और 38 पदक 46 गोल्ड थे, 37 रजत और बाकी कितने बच गए? 30 पदक के थे, कांस्य पदक थे। ठीक है। और भारत का कौन सा स्थान था? उसमें 67वां स्थान था। भारत ने कुल 2 पदक जीते थे, जिनमें से एक रजत पदक था और दूसरा कांस्य पदक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में हरित क्रांति भारत में सफल हुई? गेहूं, गन्ना, चावल या सरसों? तो भारत में हरित क्रांति किस क्षेत्र में सफल हुई थी? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। गेहूं के क्षेत्र में सफल हुई थी। और हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंग भेद का अर्थ बताइए। जातीय भेदभाव, धार्मिक भेदभाव, भाषाई भेदभाव या राजनीतिक भेदभाव? तो रंग भेद का सीधा सीधा संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, जातीय भेदभाव से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकबेथ नाटक के लेखक कौन है? टॉल्स्टॉय, शेक्सपियर, हेमिंग्वे या इनमें से कोई नहीं? तो मैकबेथ नाटक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। कौन थे? शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? सोन, गोदावरी, महानदी या नर्मदा? तो अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, नर्मदा नदी का उद्गम होता है। और प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध भी किस नदी के किनारे स्थित है? नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की कांस्य प्रतिमा, जिसे विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा कहा जाता है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, वो भी किस नदी के किनारे स्थित है? नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? वुलर झील, चिल्का झील, उदय सागर झील या गोविंद सागर झील? तो मानव निर्मित सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, गोविंद सागर झील है। इसके अलावा चिल्का झील खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील मानी जाती है, जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। वुलर झील और डल झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। और उदय सागर झील राजस्थान में स्थित है। शून्यकाल की अवधि लोकसभा में कितनी होती है? 2 घंटे, 1 घंटे, आधे घंटे या इनमें से कोई नहीं? तो चाहे शून्यकाल हो या प्रश्नकाल हो, संसद के प्रत्येक सदन में कितने घंटे की अवधि होती है? 1 घंटे की अवधि होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNO की स्थापना कब की गई? 1942, 1945, 1947 या 1950? तो UNO यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 1945 में की गई थी। दक्षिण गंगोत्री का संबंध इनमें से किससे? रामेश्वरम, कन्याकुमारी, अंटार्कटिका या इनमें से कोई नहीं? तो दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित भारत का पहला स्टेशन है, जिसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 1980 में स्थापित किया गया। कब किया गया? 1980 में। उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। किससे संबंधित है? ये अंटार्कटिका से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत किसका सदस्य नहीं है? ठीक है, आसियान, सार्क, नेम या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से भारत आसियान देशों का सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन, वोल्गा, नील या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? लंबी नदी की बात करें तो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। और बड़ी नदी की बात करें तो वो कौन सी है? अमेजन नदी है। और एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगटीसी क्यांग नदी है, जो कि चीन में स्थित है। भारत द्वारा स्वनिर्मित लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट का नाम बताइए। कौन सा? ब्रह्मोस, चेतक, एस्ट्र या तेजस? तो क्या है स्वनिर्मित लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट का नाम? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। क्या है? तेजस है। लोथल किस काल का ऐतिहासिक स्थल है? ऋग्वैदिक काल, लौह काल, सिंधु घाटी या गुप्त काल? तो किस काल का ऐतिहासिक स्थल है? ऐतिहासिक स्थल ही नहीं, उस समय का ऐतिहासिक बंदरगाह भी था। लोथल किस समय का था? सिंधु घाटी सभ्यता का। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा कौन सी है? डॉलर, यूरो, रुपया या इनमें से कोई नहीं? तो ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? डॉलर है। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या होगी? कैनबरा होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन और जीके का अंतिम क्वेश्चन कौन सा है? निम्न में से भारत रत्न से सम्मानित नहीं है? राजीव गांधी, JRD टाटा, मदर टेरेसा या इनमें से कोई नहीं? तो राजीव गांधी, JRD टाटा और मदर टेरेसा सभी क्या भारत रत्न से सम्मानित है। तो यहाँ पर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, इनमें से कोई नहीं। तो ये थे आज के जीके के 15 क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे साइंस के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, साइंस का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि जल वाष्प संघनन में तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वो घटेगा, स्थिर रहेगा या बढ़ेगा या फिर कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो जल वाष्प संघनन में तापमान क्या होता है? हमेशा घटता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा? लीवर, त्वचा, फीमर या गुर्दा? तो सबसे बड़े अंग की बात करें तो वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, त्वचा होगी। और यदि सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो वो यकृत ग्रंथि अर्थात लीवर होगी। और सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो वो कौन सी होती है? फीमर हड्डी होती है, जो कहाँ स्थित होती है? जांघ में होती है। यदि जलाशय में पानी जमता है तो पानी के तल का तापमान सतह की अपेक्षा कम होगा, स्थिर रहेगा, अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं? तो जब पानी जमता है तो इसके तल का तापमान सतह की अपेक्षा अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। हाइड्रोजन किस रेडियो एक्टिव कण को उत्सर्जित करता है? अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण या प्रोटॉन? तो हाइड्रोजन अल्फा कण को उत्सर्जित करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक की बीमारी किससे होती है? जीवाणु से, गंदे पानी से, दूषित वायु से या विषाणु से? तो चेचक क्या है? एक विषाणु जनित रोग है। तो इसकी बीमारी किससे फैलती है? विषाणु से फैलती है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की अधिकतम मात्रा पाई जाती है? हीमोग्लोबिन में, प्लाज्मा, केराटिन या इनमें से कोई नहीं? तो लोहे की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? हीमोग्लोबिन में पाई जाती है। और इसकी पूर्ति किस विटामिन के कारण होती है? तो विटामिन B12 की कारण होती है। और विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। साबुन किस पानी में झाग नहीं देता? कठोर जल, मृदु जल, वर्षा जल में या इनमें से कोई नहीं? तो साबुन आपके कठोर जल में झाग नहीं देता। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल का आविष्कारक कौन है? एरिस्टोटल, गैलीलियो, न्यूटन या मेंडल? तो बल का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, न्यूटन ने बल का आविष्कार किया था। मनुष्य के शरीर में पानी की मात्रा होती है 40%, 65%, 60% या 80%? तो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 65 से लेकर 70% तक पानी की मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O, N2O, SO2 या D2O? तो भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जिसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। D2O होता है। SO2 क्या होती है? सल्फर डाइऑक्साइड, जो जहरीली गैसों में से एक है। ठीक है, N2O लाफिंग गैस या जिसे हंसाने वाली गैस कहा जाता है, रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है। और H2O जल का रासायनिक सूत्र होता है। क्षैतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? क्षैतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, mgh होता है। रसोई में किस गैस का उपयोग किया जाता है? ब्यूटेन, LPG, CNG या मीथेन? तो ब्यूटेन का उपयोग किस में किया जाता है? लाइटर में किया जाता है। ठीक है, रसोई में किस गैस का उपयोग किया जाता है? खाना पकाने के रूप में LPG का उपयोग किया जाता है। और गाड़ी या वाहनों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? CNG का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम एक है क्या? मिश्रण, अधातु, धातु या इनमें से कोई नहीं? तो सोडियम क्या है? एक धातु है। और सोडियम एक ऐसी धातु है जिसे हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की, ध्वनि की, विद्युत की या बल की? तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, दूरी की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक है? एम्पिसिलिन, एस्प्रिन या कॉम्पोस या इनमें से कोई नहीं? तो एंटीबायोटिक कौन सा? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, एम्पिसिलिन है। तो यह थे आज के साइंस के 15 क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे गणित के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गणित का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया कि 5, 25, 6, 36 एक सीरीज दी गई। देखिए पहले कौन सी संख्या लिखी गई? 5 है। और फिर 25, यानी 5 का वर्ग कितना? 25 होता है। फिर 6 लिखा गया और 6 का वर्ग 36 लिखा गया। अब 7 लिखा गया और 7 का वर्ग कितना होता है? 49 आना चाहिए आगे। फिर 8 लिखा गया और 8 का वर्ग 64 लिखा गया। तो खाली स्थान में कौन सा अंक आएगा? 49 आएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल ने एक कार 2,50,000 में खरीदी। उसने 1 साल बाद कार को 3 लाख में बेच दिया। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो सर्वप्रथम सीधी सी बात है कि 2,50,000 में 2.5 लाख में खरीदी और 3 लाख में बेच दी। तो सीधा सीधा है कि हमें लाभ हो रहा है। अब कितने रुपए का लाभ हो रहा है? तो ये 2,50,000 में खरीदी और 3 लाख में बेच दी। तो कितने का हो रहा है? 50,000 रुपये का लाभ हो रहा है हमें। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे? लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? लाभ बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 2,50,000 और इंटू क्या करते हैं? हम इंटू करते हैं 100। यह होता है लाभ प्रतिशत का सूत्र। ठीक है, 4 0 से 4 0। ठीक है, 5/25, 5 एकम 5 और
25 5 से कितनी बार कटेंगे, 5 बार ही कटेंगे। और 5 से 100 कितनी बार कटेगा, 20 बार। तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 20 एकम 20 अर्थात 20% का लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। राम ने एक परीक्षा में 50 अंकों में से 45 अंक प्राप्त किए तो प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, देखिए कितने अंक प्राप्त किए, 45, और कुल अंक कितने हैं, 50। अब हमें ज्ञात क्या करना, प्रतिशत ज्ञात करना। प्रतिशत के लिए क्या करते हैं, हम 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, अब हम इन्हें काट कर सरल कर लेते हैं। ठीक है, किस प्रकार करेंगे, काट कर सरल करने के लिए ये 50 से एक बार कट रहा है और 50 से 100 2 बार कट रहा है। ठीक है, और 45 को 2 से गुणा किया तो कितना आएगा, 45 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 45 दूने 90। तो कितने प्रतिशत प्राप्त हुए, 90% अंक प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बराबर 2, बी बराबर 4 और सी बराबर 1 है तो ए क्यूब माइनस 3bc प्लस 4ac का मान ज्ञात करना। ठीक है, जो दिया गया प्रश्न में वही उतारना। पहले क्या दिया गया, ए क्यूब, तो ए बराबर कितना दिया गया हमारे पास 2, तो क्या हो जाएगा 2 का क्यूब, माइनस क्या दिया गया 3bc। ठीक है, तो 3 इंटू बी का मान कितना दिया गया, बी का मान दिया गया 4, इंटू सी का मान कितना दिया गया 1, तो इंटू 1 लिख देंगे। ठीक है, प्लस 4ac यानी 4 इंटू ए का मान दिया गया 2, इंटू बी सी का मान दिया गया 1। अब 2 का क्यूब कितना होता है 8, माइनस 3 को 4 से गुणा किया तो कितना आएगा 12 आएगा, और प्लस 4 को 2 से गुणा किया तो कितना आएगा 8, और 8 एकम 8 ही होती है। ठीक है, तो 8 प्लस की कितनी संख्या, ये 8 है और ये 8 प्लस के, तो 8 और 8 कितने हो जाएंगे 16 हो जाएंगे प्लस के, और माइनस के कितने हैं 12 है। तो 16 में से 12 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, हमारे पास 4 बचेंगे। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। आयत की भुजा 12 सेमी और 8 सेमी है, आयत का परिमाप ज्ञात करो। ठीक है, तो एक आयत की भुजा दी गई है, कितनी दी गई है 12 सेमी दी गई है और 8 सेमी दी गई है। तो आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 इंटू लंबाई कितनी दी गई है 12, और चौड़ाई कितनी दी गई है 8, तो 12 और 8 कितने होते हैं 20 होते हैं। तो 2 को 20 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 दूने 40, तो आयत का परिमाप क्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल करना। ठीक है, 254x प्लस 309y बराबर माइनस के 55 है, और 309x प्लस 254y बराबर 55। देखिए इस समीकरण को हम क्या करेंगे, हम सीधा सीधा इससे यानी x का बराबर करेंगे या फिर y का बराबर करेंगे। तो पहले वाले को 309 से करेंगे, फिर दूसरे वाले को 254 से गुणा करेंगे, ऐसे ये क्या हो जाएगा अत्यधिक बड़ा हो जाएगी। इनमें से सेम संख्या देखनी, देखिए यहाँ पर माइनस के 55 और यहाँ पर प्लस के 55 आ रहा है, तो इन्हें यहीं पे जोड़ दो। ठीक है, पहले समीकरण को और दूसरे समीकरण को जोड़ दो, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 254x और 309x कितने आ जाएंगे, 254 और 309 होते हैं आपके 200, 300, 554 और 9 कितने होते हैं 63 होते हैं। तो 563 x हो जाएंगे। ठीक है, और प्लस के 553 ही कितने हो जाएंगे y, 563 ही y हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 309 और 254 है। बराबर 55 माइनस के और 55 प्लस के तो कैंसिल हो जाएंगे, तो बराबर क्या आ जाएगा 0। तो 563 x बराबर क्या हो जाएगी माइनस के 563y, ये संख्या इधर जाएगी क्या हो जाएगी, पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो x बटे वाई बराबर क्या हो जाएगा, x बटे वाई बराबर x बटे वाई का मान क्या आ जाएगा, x बटे वाई का मान क्या आ जाएगा, एक तरफ तो थे माइनस के 563 और बटे में ये प्लस वाला हो जाएगा 563। ठीक है, 563 से 563 कितने बार कटेंगे 1/1, तो क्या हो जाएगा x का मान आ जाएगा माइनस का 1 और y का मान क्या आ जाएगा प्लस का 1, या फिर हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि y इधर आएगा तो यह क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएंगे, यहाँ पर माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। तो 1 और माइनस के 1 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 का 40% कितना। ठीक है, प्रतिशत निकालना, तो हम क्या करेंगे, प्रतिशत निकालना है तो क्या करेंगे 40/100। यदि प्रतिशत पूछा जाता कि जो संख्या दी गई है वो कितने प्रतिशत है, तो हम क्या करते 100 से गुणा करवाते, और ये हमारे पास क्या पूछा है सीधा सीधा प्रतिशत पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे उसे 100 का भाग देंगे और 200 से गुणा करवा देंगे। ठीक है, 0 से 2 0 से 2 0, 40 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 80। तो 200 का 40% कितना होता है 80 होता है। और यदि ये पूछा जाता है कि 80 200 का कितना प्रतिशत होता है, तो हम क्या करते हैं 80/200 इंटू 100 से गुणा करवा देते, तो 40 आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 7 12 18 आगे की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो सर्वप्रथम हमारे पास देखिए 3 और 7 में कितने का अंतर है 4 का अंतर है, फिर 7 और 12 में कितने का अंतर है 5 का अंतर है, 12 और 18 में 6 का अंतर है। ठीक है, तो 18 और 18 में अब कितने का अंतर जोड़ना 7 का अंतर जोड़ना, तो 18 और 7 कितने होते हैं 25, फिर 8 का अंतर होगा 25 और 8 33 आ रहा, तो आगे 33 दिया गया, तो यहाँ पर 25 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रक में 300 अंडे है, उसमें से 20% अंडे खराब हो जाते हैं, तो इनमें से कितने अंडे ट्रक में अच्छी स्थिति में? तो कुल अंडे कितने होते हैं? 100% होते हैं, जो कि 300 दिए गए है, ठीक है। उसमें से 20% खराब हो गए, तो कितने प्रतिशत बचे? 80% बचे। तो 80% अंडे अभी भी सुरक्षित स्थिति में है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसका 80% ज्ञात करना है। या तो हम 20% निकाल कर घटा सकते हैं, या हम सीधा 80% ज्ञात कर सकते हैं। तो 300 का सीधा 80% ही ज्ञात कर लेते हैं। तो 300 इंटू 80 बट्टे क्या करेंगे हम? 100 करेंगे, प्रतिशत ज्ञात कर रहे हैं। तो क्या हो जाएंगे? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और 3 को 80 से गुणा करेंगे तो कितने होते हैं? 8 3 कितने होते हैं? 24 होते हैं। तो 240 अंडे अभी भी अच्छी स्थिति में है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पर। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 90 डिग्री और कोस 0 डिग्री का मान हमेशा कितना होता है? 1 होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। एक आयत का परिमाप 50 सेमी है और चौड़ाई 10 सेमी है, तो आयत की लंबाई क्या होती? तो आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर दिया गया 50। तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा? 2 क्या इधर इंटू में था, पक्षांतरण करेंगे तो भाग में, और 50 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा। तो चौड़ाई हमारे पास दी गई है, तो लंबाई प्लस 10 बराबर कितना होता है? 25। तो ये 10 इस और प्लस में पक्षांतरण करेंगे तो माइनस में, तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? 25 में से 10 घटाएंगे तो कितना बच रही है? 15। तो उस आयत की लंबाई कितनी होगी? 15 सेंटीमीटर होगी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 42 सेमी है, 400 चक्कर लगाने में कितने मीटर जाएगी, ठीक है। तो पहले एक चक्कर लगाने में कितने मीटर जा रही है? तो हमारे पास क्या होती है, जब ये साइकिल का पहिया तो ये एक चक्कर लगाता, तो ये क्या होती है? परिधि काउंट होती है। और वर्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr। तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 22/7 इंटू क्या हो जाएगा? इंटू हो जाएगा हमारे पास 42 सेमी है, ठीक है। और जो दूरी आएगी वो किस में आएगी? सेंटीमीटर में आएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? 7 से 42 कितनी बार कट रहे हैं? 6 बार, और 6 को 22 से कितने होते हैं? 132। 132 और 132 कितने हो जाएंगे? 264। एक चक्कर लगाने में वह 264 सेंटीमीटर की दूरी तय कर रही है, तो 400 चक्कर लगाने में वो कितनी दूरी तय करेगी? तो 2 जीरो पहले उतार देंगे, और क्या करेंगे? 4 को 4 से गुणा किया, 4 चौके 16, 4 को 6 से गुणा किया, 6 चौके 24, और एक कितने होते हैं? 25, 4 दूने 8 और 1 10, 8 और 2 10। तो कितने हो जाएंगे? अब यह दूरी किस में है? सेंटीमीटर में। इसे मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? हम 100 का भाग देंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो कितनी बचेगी? 1056 मीटर की दूरी तय करेगा वो 400 चक्कर लगाने में। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। 5x² माइनस 7x प्लस 2 के मूल क्या होंगे, ठीक है। तो 5x² माइनस 7x प्लस 2, तो वही नियम है कि 7x के ऐसे टुकड़े करेंगे जिन्हें जोड़े या घटाए क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए, और गुणा या भाग करे क्या आना चाहिए? 5 को 2 से गुणा करे 10 आना चाहिए, ठीक है। तो टुकड़े किस प्रकार करेंगे? 5x² हो जाएगा माइनस के 5x और माइनस के 2x, ठीक है। 5 और 2 कितने होते हैं? 7 होते हैं, और 5 को 2 से गुणा करे तो भी कितना आता है? 10 आता है, ठीक है। अब क्या करेंगे? यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है? एक तो 5 कॉमन आ रहा है, दोनों में 5 है, और अक्स भी दोनों में, तो 5x कॉमन ले लिया, ठीक है। 5 से 5 कैंसिल, और अक्स से अक्स स्क्वायर कितनी बार कटेगा? अक्स बार। माइनस क्या हो जाएगा? 5x से 5x कैंसिल, और कितना बच रहा है हमारे पास? 1। दूसरे में क्या कॉमन आ रहा है? दूसरे में माइनस के 2 कॉमन आ रहे हैं, ठीक है। तो माइनस के 2 कॉमन ले लिए, और कितना हो रहा है हमारे पास? 2 से 2 कैंसिल, अक्स, और 2 1 कम 2 माइनस के 1, ठीक है। तो अक्स माइनस 1 दोनों कोष्टकों में सेम है, तो 1 तो आ जाएगा अक्स माइनस 1। यदि अक्स माइनस 1 है, इस 1 का पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, तो 1 मूल तो आएगा 1। और दूसरा क्या आ रहा है हमारे पास? कोष्टक से बाहर है, 5x माइनस के 2, ठीक है। अब इस 2 का पक्षांतरण करेंगे क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो 5x बराबर 2 है, तो x बराबर कितने हो जाएंगे? 2/5। तो एक तो आ गया 1, और दूसरा आ जाएगा 2/5। 1 और 2/5 ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 5x माइनस 13y बराबर 3x माइनस 8y है, तो x² प्लस y² बटे x² माइनस y² का मान ज्ञात करना, ठीक है। देखिए किस प्रकार करेंगे। हमारे पास क्या दिया गया? 5x माइनस 13y बराबर 3x माइनस के 8y है, ठीक है। तो इस 3x को इस तरफ पक्षांतरण करेंगे किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो 5x में से 3x घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2x बराबर क्या है? ये 13y है, इस तरफ पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस के हो जाएंगे। तो माइनस के 8y है और प्लस के 13y है, तो 13 में से 8 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 5y, ठीक है। 2x बराबर 5y है, तो x बटे y बराबर कितना हो जाएगा? x बटे y बराबर हो जाएगा 5/2,
ठीक है। तो x का मान 5 है और y का मान 2 है, ठीक है, हम ये समझेंगे। तो पहला क्या दिया गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस के 2 का स्क्वायर, ठीक है। और बट्टे क्या दिया गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर माइनस के 2 का स्क्वायर, यही होगा। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25 और प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, बट्टे क्या है 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस होगा, ठीक है। तो 25 और 4 कितने होते हैं, 29 होते हैं, और 25 में से 4 घटाए तो कितने बचते हैं 21 बचते हैं। तो 29/21 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और गणित का अंतिम क्वेश्चन दिया गया कि नीचे दिए गए आरेख में एफ बी बराबर बी सी, ठीक है। दो भुजा दी गई, यह भुजा एफ बी और ये होगी एस सी, ठीक है, ये दोनों भुजा बराबर है। तो ये इतना त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, ये त्रिभुज सीधा सीधा हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। और यदि यह समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसका यह कोण और यह कोण भी बराबर होगा, ठीक है। कोण बी एस सी यानी बी ए सी, यह कोण दिया गया 40 डिग्री का, ठीक है। यह कोण 40 डिग्री का है, तो ये दोनों कोण कितने का हो जाएंगे, शेष कितने बच जाएंगे, 180 में से 40 घटाएंगे तो 140 डिग्री के, 140 डिग्री के हो जाएंगे। और समद्विबाहु त्रिभुज होने के कारण दोनों कोण बराबर होते हैं, तो कितने के हो जाएंगे, 70 डिग्री के हो जाएंगे, ठीक है। तो यह कोण भी 70 का हो जाएगा और यह भी 70 का हो जाएगा। अब यह पूछ रहा है कि कोण ए डी सी यानी ए डी सी यह कोण और डी ए सी यह कोण, इन दोनों कोणों का योग पूछ रहा है। तो यह एक अलग त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज में अब देखिए हमारे पास क्या है, यह एक अलग त्रिभुज है और इसमें इन दोनों कोणों का, इस कोण का और इस कोण का योग पूछ रहा है। तो हमारे पास पहले हमें यह कोण ज्ञात होना चाहिए। इसके लिए यह कोण कितने डिग्री का होगा और किस प्रकार होगा, देखिए ये दोनों 70 के, और ये एक सरल रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। तो इसमें से आधा ये 70 का हो गया, तो दूसरे वाला कितना हो जाएगा, 180 में से 70 घटाएंगे तो ये कोण 110 डिग्री का हो जाएगा। जब यह कोण 110 डिग्री का है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, इन दोनों कोणों का योग हो जाएगा 180 माइनस 110, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग भी कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। तो यह थे आज के गणित के 15 क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे रीजनिंग के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रीजनिंग का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर एक सीरीज दी गई है, 7, 10, 16 आगे कुछ पूछा गया, ठीक है। 7 और 3 कितने होते हैं, 10 होते हैं। फिर 10 में कितने जोड़े गए, 10 में जोड़े गए 6, तो 10 और 6 कितने होते हैं, 16 होते हैं। यानी डबल हो रहा अंतर सीधा, पहले 3 का फिर 6 का, तो अब कितने का अंतर होना चाहिए, 12 का अंतर होना चाहिए। तो 16 और 12 कितने होते हैं, 28 हो रहे। तो आने तो 28 चाहिए, परंतु आगे वाली संख्या भी देख लेते क्या पता सही है या नहीं। तो 12 के बाद में अंतर कितने का होना चाहिए, 24 का अंतर होना चाहिए। तो 28 और 24 कितने होते हैं, 28 और 24 होते हैं 52। तो आगे 52 ही दिया गया, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सी संख्या आएगी, 28 आएगी। यदि पक्षी के लिए उड़ना तो मछली के लिए, पक्षी उड़ता है तो मछली क्या करती है, तैरती है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, तैरना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक शब्द दिया गया सिगरेट, उसके लिए कुछ सांकेतिक भाषा दी गई है, तो डायरेक्शन के लिए क्या होगी। तो देखिए सिगरेट के लिए सांकेतिक भाषा किस प्रकार लिखी गई, CIG का क्या लिखा गया, GIC, यानी पहले 3 शब्दों को उल्टा लिखा गया, फिर ARE को लिखा गया ERA, ठीक है, फिर 3 शब्दों का उल्टा लिखा गया और अंतिम 3 शब्दों को भी उल्टा लिखा गया। इसी प्रकार हम डायरेक्शन में करेंगे, DIR का क्या लिखेंगे, RID, ठीक है, RID। तो यहाँ पर इतने में स्पष्ट होता है कि RID पहले केवल एक में, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। परंतु हम पूरा करके देखते हैं, ECT को किस प्रकार लिखेंगे, TCE, ठीक है, तो TCE भी दिया गया, और ION को लिखेंगे NOI, तो NOI भी दिया गया, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्याम का भाई राम है, ठीक है, राम और श्याम क्या है, 2 भाई हो जाएंगे, ठीक है, यही बोल रहा है आपका प्रश्न, श्याम का भाई राम है तो राम और श्याम 2 भाई हो जाएंगे। और राम का पिता महेश है, तो राम और श्याम का पिता कौन हो गया, महेश हो गया, ठीक है। और महेश के 2 पुत्र हो गए, कौन हो गए, श्याम और राम हो गए, ठीक है। प्रिया का भाई जगत है, ठीक है, प्रिया का भाई जगत है, अभी इनमें कोई संबंध पता नहीं है। और श्याम की बेटी प्रिया, तो श्याम की बेटी प्रिया हो गई, तो जगत क्या हो जाएगा, श्याम का बेटा हो जाएगा, क्योंकि प्रिया का क्या भाई है। तो श्याम के एक पुत्र है जिसका नाम जगत है और एक पुत्री है जिसका नाम क्या है, प्रिया है। तो जगत का चाचा कौन होगा, श्याम का बेटा जगत है, तो जगत का पिता कौन है, श्याम है, और चाचा कौन होगा, जो श्याम का भाई होगा, और श्याम का भाई कौन है, यहाँ पर राम है, तो जगत का चाचा भी कौन हो जाएगा, राम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में मुख करके खड़ा है, तो वही दिशा होगी, यह उत्तर है, यह दक्षिण, यह पूरब और यह पश्चिम, ठीक है। वो व्यक्ति उत्तर दिशा में मुख करके खड़ा है, ठीक है, और वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज
इस तरफ घड़ी चलती है तो वो क्या घूमता है, इस तरफ 90 डिग्री, यानी इधर। अब इसका मुंह किस दिशा में हो गया, इस दिशा में हो गया। इसके पश्चात वह 180 डिग्री वामावर्त, यानी इसका उल्टा घूमता है वामावर्त, ये 180 डिग्री इसके सामने आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, अब इसका मुंह किस दिशा में, पश्चिम में हो गया। ठीक है, वामावर्त घूमता है और पुनः उसी दिशा में 90 डिग्री, यानी इस तरफ घूम रहा है और इसी दिशा में 90 डिग्री और घूमता है, तो यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये 90 डिग्री घूम गया। अब इसका मुख किस दिशा में, इस दिशा में। ये दिशा कौन सी दी गई है, दक्षिणी दिशा दी गई, तो मुख किस दिशा में हो गया, दक्षिणी दिशा में हो गया। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तो यह थे आज के 40 नंबर पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन, और नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे 41वें पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन, और यह सीरीज पूरे 50 पेपर सेट तक चलती रहेगी। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।